चलिए, पैकेज 2 सेट नंबर 7, पैकेज 2 सेट नंबर 7, सवाल नंबर 71 क्या कर रहा है, 441 भागा 270, यहां पर प्लस के जगह पे भागा होगा, प्लस के जगह पे भागा होगा, ठीक है। 270 भागा 3/7 प्लस इतना इतना इतना। आपको बोडमास का नियम मालूम है, बोडमास के नियम से क्या देगा, सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया, इसमें कितना देगा 8.5, 8.1/2 का मतलब कितना 8.5, 8.5 में से 5/2 का मतलब 2.5, 8.5 में से 2.5 घट गया तो बचा कितना 6, कोई दिक्कत, इसको 6 छोड़ दीजिए, 1 गुना होगा तो ऊपर चला जाएगा तो कितना देगा, ये 51 देगा, यस या नो। अब यहां पर 270 भागा 3/7 है, 7 कहां जाएगा ऊपर, जब 7 ऊपर चला जाएगा तो एक कट जाएगा 9, 90, 90 9 7 63, मीन्स ये पूरा मान कितना दे देगा आपका 630, ये पूरा मान कितना देगा 630, और ये मिला, इसका मतलब यहां से क्या हो गया आपका 441 भागा कितना 630 प्लस 630 प्लस कितना 51, 51 माइनस कितना 6, यस या नो, तो कितना देगा, तो ये 681 में से कितना जाएगा 6 जाएगा, 681 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 675, 675, और 441 भागा 675, 441 भागा 675 काट दीजिए, कितना से कटेगा, कितना से कटेगा, 5 से काटिए, 5 5 1 5 1 1 5 3 15 50 25, सॉरी 5 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कट, 7 5 12 6 18, 3 से कटेगा, ये कितना से कटेगा 3 से, 3 4 से कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, 4 4 8 1 9, 3 से, 3 2 6, 3 2 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 3 1 3 1 4 3 12, 2 14, 7 3 21, ठीक है। फिर कितना से कटेगा, 5 2 7 2 9, 7 4 11 12, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15, 3 4 3 12, 2 14, 49, 49/75, योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी, सही है। अगला सवाल 1/3 भागा 1/3, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 1/3, फिर यहां पर किसकी क्रिया होगी, का की क्रिया होगी, तो ऊपर में क्या बचा 1/3 बटा ए कितना देगा 1/3, और 1/9 भागा 1/9 है तो गुना माइनस 1 कितना 9, इससे कट जाएगा 1/9 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 0, 1/9 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 0, सही है। सवाल नंबर 73, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड तथा एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा एक समान, अच्छा देखेंगे, एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को कितने में 12 सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड में 12 सेकंड में पार करती है। आपको मालूम है, क्या मालूम है कि जितने समय में खंबे को पार करेगी उतने समय में अपनी लंबाई तय करेगी, लेकिन जितने समय में किसी लेंथ को पार करेगी उतने समय में 2 लंबाई तय करेगी, एक अपनी लंबाई एक उसकी लंबाई, तो एक समान लंबाई है, मीन्स कुल कितना मीटर गया 150 300 मीटर गया, कितने सेकंड में 12 सेकंड में, तो 12 सेकंड में 300 मीटर गया, और पहली गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो पहली गाड़ी की चाल कितनी होगी, तो पहली गाड़ी की चाल होगी 150/15, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड पहली गाड़ी की चाल होगी। अब देखेंगे दोनों को पार करती है कितने सेकंड में,
12 सेकेंड में, दोनों को पार करती है 12 सेकेंड में। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो इसका देगा वो कितना देगा, तो 300 बटा कितना, 300 बटा 12, 300 बटा 12 का मतलब कितना आ जाएगा, 12 2 24, 12 2 24 6, 12 5 60, 25 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी आया 25 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों के चालों का योग 25 मीटर पर सेकेंड दे दिया। और पहले की चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, इसलिए दूसरे की चाल कितनी आ जाएगी, दूसरे की चाल आ जाएगी 25 माइनस 10, 15 मीटर पर सेकेंड। और 15 किलोमीटर पर आवर में है तो 15 गुना 18 बटा क्या करेंगे, 5 करेंगे, 5 3 18, 18 तिहाई 54 किलोमीटर पर आवर। योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी। क्लियर। अगला सवाल देखेंगे, ये 4 माइनस है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस लगा दीजिए, 4 माइनस। अब इस सब में टेक्निक सीखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भूलने की संभावना ज्यादा होगी, सीधे खटखट इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। 2 जोड़ 1/4 का मतलब होगा 2.1/4, 2.1/4 का मतलब कितना देगा, 9/4। तो 9/4, 4 कहां चला जाएगा, ऊपर, 4/9 हुआ, 3 जोड़ 4/9 का मतलब 9 तिया 27, 27 4 31, 31 बटा कितना 9, ये पूरा मान 31/9 दे दिया। फिर 9 कहां जाएगा, ऊपर, 9/31, 1 जोड़ 9/31, 31 और 9 40/31, 40/31, ये पूरा मान आपका आ गया कितना, 40/31। ये पूरा मान कितना दे दिया, 40/31 और 5 भागा 40/31 का मतलब 31 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 31 ऊपर चला जाएगा तो क्या देगा, 4 माइनस 31 गुना 5, 31 गुना 5 कितना आएगा, 31 गुना 5 कितना देगा, 155 बटा कितना 40, 155 बटा कितना 40, 40 गुना 4 160, 160 में से 155 गया, कितना बचेगा 5/40 इज इक्वल टू 1/8। यही आंसर आएगा। ठीक है, ये सारा चीज गलत है, इसके जगह पे, ये ऑप्शन के जगह पे आप लिख लेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन लिख लेंगे इसका। इसका ऑप्शन लिख लेंगे, ए में 1/8 है, बी में 1/32 है, सी में 1/64 है, सी में 1/64 है, सी में 1/64 है और डी में आपका 1/16 है। योर ऑप्शन इज ए, योर ऑप्शन इज ए, 1/8 सही है। आगे देखेंगे, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, बी सी करता है 12 दिन में, सी ए करता है 8 दिन में, और तीनों मिलता है तो कितने दिन में काम होता है, 6 दिन में। तीनों मिला तो काम कितने दिन में हुआ, 6 दिन में हुआ। तो कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, देखेंगे यहां पर है ए प्लस बी, यहां पर क्या है बी प्लस सी, और यहां पर दे रहा है ए प्लस बी प्लस सी, यस या नो। तो बीसी करता है कितने दिन में, बीसी करता है 12 दिन में, इसके बाद सी ए करता है 8 दिन में, बीसी का सी ए, यहां पर सी ए है, कौन है सी ए, यहां पर सी प्लस ए करता है कितने दिन में, 8 दिन में, बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, तो ए प्लस बी प्लस तीनों मिलकर 6 दिन में। यही है ना, टोटल कितना यूनिट वर्क होगा, तो 8 12 6 का एलसीएम कितना देगा, 8 12 6 का एलसीएम कितना देगा, जल्दी बताएंगे, 48 राइट। कितना देगा, 48 देगा कि 24 देगा, 48 देगा या 24 देगा, कोई भी कैसे हो जाएगा,
कोई भी नहीं होगा, 24 देगा। टोटल वर्क कितनी यूनिट का हुआ? 24 यूनिट। ए कितना यूनिट किया? 3 यूनिट। ए कितना यूनिट किया? 2 यूनिट। ए कितना यूनिट किया? 4 यूनिट। यस या नो? अब क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? अब यहां पर देखेंगे कि हम लोग क्या निकालेंगे कि यहां से निकला कि एबीसी एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 4 यूनिट काम किया। अब यहां से हम लोगों को कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे? अब यहां से अगर हम लोग ये निकाल दें कि यहां पर सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, तो आप यहां क्या देख रहे हैं? अगर मैं इस दोनों को जोड़ दूं तो ए बी एंड 2C आ गया, ए बी एंड 2C आ गया। अगर मैं इस दोनों को जोड़ दूं तो क्या देगा? यह देगा ए जोड़ बी जोड़ 2C, और ए जोड़ बी जोड़ 2C एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 5 यूनिट काम किया ना। जबकि एबीसी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? 4 यूनिट। इसका मतलब यह हुआ कि सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। गौर करेंगे, सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, और बीसी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। इसका मतलब बी भी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। यस या नो? अब यहां से आप देखेंगे कि सी 1 यूनिट काम किया और सी और ए कितना यूनिट काम किया? 3 यूनिट काम किया। इसका मतलब है कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट। यस या नो? तो कह रहा है ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 3 यूनिट। और काम कितना यूनिट है? 4 यूनिट। कितने दिन में पूरा करेगा? 24/3। कितना दिन? 8 दिन। योर ऑप्शन इज सी। बात आई समझ में? बढ़ा जाए। सवाल नंबर 76 क्या कर रहा है? ए तथा बी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी वही कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, और ए तथा सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए वही कार्य कितने दिनों में करेगा? ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए बी बी सी एंड सी ए। तो ए बी करता है 10 दिन में, बी सी करता है कितने दिन में? 12 दिन में, और ए सी करता है आपका 15 दिन में। टोटल वर्क कितना यूनिट होगा? टोटल वर्क 60 यूनिट होगा। ए एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 6 यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 5 यूनिट। एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। यस या नो? जब हम टोटल मिला देते हैं तो 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया एंड 2 बार सी आ गया। तो यह कितना दे दिया? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का कितना यूनिट वर्क हो गया? तो यह वर्क हो गया आपका। टोटल वर्क कितना यूनिट आगे जाएगा? तो टोटल वर्क आ जाएगा 6 4 10 5 15 यूनिट वर्क होगा। यस या नो? तो ए प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट वर्क करेगा एक दिन में? 15/2 यूनिट। यस या नो? तो कह रहा है कि ए वही कार्य कितने दिन में करेगा? अब गौर करेंगे कि ए वही कार्य कितने दिन में करेगा। तो ए बी सी एक दिन में 7.5 यूनिट काम किया। 15/2 का मतलब कितना? 7.5। और बी सी एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 5 यूनिट काम किया। तो जाहिर सी बात है कि 7.5 में से 5 घटा देंगे, वह ए का काम निकलेगा। तो ए एक दिन में 2.5 यूनिट काम कर रहा है। एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 2.5 यूनिट। 5/2 यूनिट काम कर रहा है। अब कह रहा है एक कार्य कितने दिन में करेगा? काम टोटल है कितना? 60 यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 5/2 यूनिट। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60/5 कितना? 2 कहां जाएगा? ऊपर 5 12 12 गुना 2 24 दिन। योर ऑप्शन इज ए। सही है। सवाल नंबर कितना? 77। 1550 रुपए की एक धनराशि आंशिक रूप से 5%
और 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई गई। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए। ब्याज के रूप में कितना मिला? तो 3 साल में 300 रुपया, तो एक साल में जाहिर सी बात है कितना रुपया देगा? 100 रुपया देगा। एक साल का एसआई देगा 100 रुपया, क्योंकि एसआई हर साल क्या होता है। अब इसको एलिगेशन से तोड़ दीजिए 2 पार्ट में। 100 एक साल का, पहला कितना परसेंट ब्याज दे रहा है? 5%। तो 1550 का 5% कितना देगा? 50 25 25 2 27 5 2 7 77 रुपया 50 पैसा आएगा। ये 5% की दर से 7700 कितना रुपया देगा? 50 रुपया देगा। 8% की दर से कितना देगा? 8 5 40 40 4 44 और 8 4 12 124 रुपया आ जाएगा। ये देगा एट द रेट ऑफ 8%। घटा दीजिए, ये 24 रुपया देगा आएगा, और 100 रुपया में से 77.5 रुपया घट जाएगा। 77 1 78 2.5 रुपया और 22 रुपया, नहीं 20 रुपया, 22 50 देगा। ये कितना जाएगा? 22 50। ये डिसमल हटा देंगे तो यहां एक जीरो बैठ जाएगा, बैठेगा ना। 5 से काट देंगे, 5 4 20 5 4 20 50 25 5 4 20 48, ये 16 और ये कितना? 15, मीन 16:15 16:15। योर ऑप्शन इज डी। योर ऑप्शन इज डी। कोई दिक्कत? बढ़ा जाए। 3000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2.2/3 वर्ष में भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखेंगे भाई कितना परसेंट की दर से? 15%। रेट कितना है? 15%। टाइम कितना? 2.2/3 वर्ष। तो आपको मालूम है, कल भी बताए थे, R1 R2 का फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 साल का निकल जाएगा, निकलेगा। तो 2 साल में कितना देगा? 15 जोड़ 15 जोड़ 15 गुना 15/100 30, और 15 गुना 15 225/32.25% आ जाएगा। तो 2 साल का जो ब्याज देगा वो 30,000 का 32.25/100। यस या नो? इतना रुपया ब्याज आ जाएगा। ये कितना देगा? 2 जीरो से डिसमल को डिलीट कर दीजिए। ये 5 3 15, ये कितना देगा? 5 3 15 6 और 1 7 7 6 9675 रुपया। सही है? 9675 रुपया आपका सीआई दिया। यस या नो? अब जरा गौर से देखेंगे भाई, एक 2 साल का दिया, ये कितने साल का ब्याज दिया? 2 साल का ब्याज दिया, लेकिन ब्याज कितने साल का निकालना है? 2.2/3 साल, मीन्स 2/3 वर्ष का और ब्याज निकालना है। तो 2/3 साल का जो ब्याज निकालेंगे वो मूलधन का भी निकालेंगे और ब्याज का भी निकालेंगे, क्योंकि कंपाउंड में ब्याज का भी ब्याज मिलता है अगले साल। तो 15% रेट है। कितना परसेंट? 15% रेट है, और टाइम 2/3 साल बच गया। तो ये कितना परसेंट ब्याज देगा? 3 5, मीन्स 10% ब्याज आ जाएगा। आ रही बात समझ में? या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 साल का ब्याज निकाल करके, 1 साल का ब्याज निकाल करके उसका 2/3 कर देंगे तो भी आंसर सही होगा। दोनों काम कर सकते हैं, या ऐसे भी निकालेंगे। तो 2/3 वर्ष का ब्याज कितना मिला? 10%। तो मूलधन का भी 10% ब्याज देगा और ब्याज का भी 10% ब्याज देगा। तो मूलधन का 30,000 का 10% कितना आएगा? 30,000 का 10% 3,000 रुपया आ जाएगा। तो क्या ब्याज निकालना है ना, तो 3,000, इसमें 3,000 जोड़ दीजिए, 3,000 रुपया। ठीक है? तो 3,000 रुपया ये आ गया मूलधन का ब्याज, प्लस ब्याज का ब्याज 9675 है। कितना है? ब्याज 9675 आप लिए है ना, इसका भी 2/3 वर्ष का 10% ब्याज होगा। तो इसका 10/100 कितना आ जाएगा? तो इसका 10/100 कितना आ जाएगा? कितना? 967 रुपया 50 पैसा। 967 रुपया 50 पैसा। इस तीनों को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। 5 का 5 7 5 12 7 5 12
12, 7 6 13, 1 14, 14, 14 9 6 15, 1 16, 16 9 3 12, 1 13, 13,642 रुपया 50 पैसा, 13,642 रुपया 50 पैसा। योर ऑप्शन इज सी, योर ऑप्शन इज सी, सही है। अगला सवाल 79 नंबर, x रेशियो y बराबर 2:5, तो इतना x का मान 2 दे देगा और y का मान कितना देगा, 5 देगा। x का मान 2 देगा तो ये 10 होगा, 10 + 15, 10 + 15 रेशियो 10 10 - 15, ठीक है। ये 25 बटा -5 इज इक्वल टू -5। योर ऑप्शन इज डी। 80 नंबर 286, विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याएं 8:5 के अनुपात में है। लड़कों और लड़कियों, बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या का अनुपात 8 कितना है, 5 है। टोटल संख्या कितनी है, 286 है। कितना कितना लड़का लड़की आ जाएगा, तो 8 5 13, 13 2 26, 13 2 26, 13 2 26, 22, 22 गुना 8 16, 16 और 1 17, 22 5 110, मीन्स लड़का 176 है और लड़की 110 है आउट ऑफ 286 में। अब कह रहा है यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिला ले लें तो लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना होगा। 22 लड़की और आ गई तो लड़की में लड़की को ऐड कर देंगे, ए कितना देगा, तो ए दे देगा 22 10 32, 132। अब काट दीजिए, कितना से कटेगा, 11 से काट देंगे तो 11 1, 11 1, 11 6 66, 11 1 2, 11 2 22, 4 3, 4:3 योर ऑप्शन इज डी। ओके, थैंक यू।